नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण औषधि के लिए कार्य करेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और दोस्तों, इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों किया गया था? तो असहयोग आंदोलन है 1920 से लेकर 1922 तक चला था। फिर इसको क्यों रोक दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था या स्थगित कर दिया गया था? ऑप्शन ए है चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण कर दिया गया था, या नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, या हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, या गांधी जी की अस्वस्थता के कारण। तो आप सभी को बता दें, जो असहयोग आंदोलन है वो रोक दिया गया था तो चोरी चोरा कांड में, या चोरी चोरा कांड के कारण हुई हिंसक घटना के कारण कर दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये चोरी चोरा एक स्थान का नाम है जहाँ पर बहुत भीषण हादसा हुआ था। इसी को चोरी चोरा कांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी है नागपुर में, ऑप्शन डी है चंडीगढ़ में। तो आप सभी को बता दें, जो अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है? तो अमृतसर है पंजाब में। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। और दोस्तों, ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी है 1931 में, ऑप्शन सी है 1930 में, ऑप्शन डी है 1932 में। जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है जो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण या किस कार्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है लाहौर षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन बी है 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन सी है काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन डी है वर्ष 1928 में सैंडर्स की हत्या के कारण। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी की सजा दी गई थी। इनको फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में दी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या JL नेहरू ने कहा था, या वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, या सी राजगोपाल आचार्य ने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद था, जो किस नहीं है दोस्तों, क्रिप्स क्या है? यहाँ पर लिखा क्रिप्स। क्रिप्स मिशन का क्या क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? ऑप्शन ए गांधी का शांतिवाद, ऑप्शन बी है क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, या वेस्टर्न चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, या भारतीय रक्षा मंत्री के कार्य के प्रश्नों पर मतभेद का होना। तो क्रिप्स मिशन क्या असफल होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, तो वो क्या था? इसका कारण रहा था क्रिप्स मिशन का या क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। किसको? खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा
विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? मुंबई 1918 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद भारतीय क्या है अगला क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 ईस्वी के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या रहा था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां क्वेश्चन है। क्या है 11वां क्वेश्चन? वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों की तरफ से सर की उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी। कब? 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के विरुद्ध वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। कहाँ पर? सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है या सरकार की स्थापना है वो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था, वो चर्चिल था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? वो हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो सीवी रमन ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद 1946 में बनी अंतरिम सरकार में या अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जो अंतिम सरकार बनी थी, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा पद था या कौन सा विभाग था? तो किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद वर्ष 1919 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद किसने प्रसिद्ध चटी व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ए ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था? तो था पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान गठित किया था? तो किसने किया था? वो किया था सी राजगोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो वाराणसी में दिया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो कहाँ पर? पीटर
पीटर मारिट्सबर्ग से फेंका गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर था? तो लाहौर में था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? जो कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन या किया था, इसका जो प्रस्ताव है वो कब और कहाँ पर पारित किया था? जो किया गया था कहाँ पर, सॉरी दोस्तों, कब किया गया था? 1942 में किया था। कब किया गया था? 1942 में। कहाँ पर किया गया था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, 31वां क्वेश्चन इसके बाद, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप किया गया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? कौन गवर्नर जनरल बना था? तो सी राजगोपालाचारी बने थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, और 33वां क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। कौन? लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, 36वां क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी है? तो नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, चोरी चूड़ा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था उस समय जो भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिन लिथागो था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली आंदोलन में निभाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किसने कहा मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील प्रसिद्ध होगा या कील सिद्ध होगा? तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक दी हिस्टोरी दी इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स कौन? द पुस्तक थी दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बीपी मेनन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था तो वो किया था सर पैथक लॉरेंस ने। किसने? सर पैथक लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी थी।
अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो महात्मा गांधी के साथ थे वो बेब मिलर थे। कौन? बेब मिलर थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो सत्याग्रह है तो कहाँ से शुरू की थी या प्रयुक्त की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चंपारण से की थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जनरल माइक ओडाय की हत्या किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जनरल माइक ओडाय की जो हत्या थी वो किसने की थी? वो की थी उधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, 55वां क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हो रहा था या हो गया था, उसके समय जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये मैंने आप सभी को 56 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपको क्वेश्चन के बाद डेट भी दी गई है और किस एग्जाम में पूछा गया है ये भी दिया गया है। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहाँ से आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।